Today I shall describe about direct and indirect speech. You have to know about assertive sentence. तो बच्चों आज हम चर्चा करेंगे रूल 1 के तहत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने पर रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया पास्ट टेंस में हो जाती है और सेड को सेड में ही रहने देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। लेकिन सेड टू का प्रयोग होने पर टोल्ड में बदल देते हैं और टोल्ड का प्रयोग सेड टू के बाद अगर टू आ जाए तो ऑब्जेक्ट होना आवश्यक हो जाता है, तो सेड टू का चेंज टोल्ड हो जाएगा। और कनेक्टिव वर्ड दैट का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि हमें देखना है कि असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से राम सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई गो टू मार्केट। हमें सबसे पहले देखना है कि स्पीकर इसमें कौन है। स्पीकर राम है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, आई गो टू मार्केट मैं बाजार जाता हूँ। इसको चाहे स्पोकन पार्ट कह लो, चाहे रिपोर्टेड पार्ट, चाहे रिपोर्टेड स्पीच कह लो। तो हमें देखना है कि इस रूल में देखना है। पहले देख रहे थे यदि आपका रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट टेंस में रहता था, फ्यूचर में रहता था, तो रिपोर्टेड पार्ट के टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते थे, केवल सन का फार्मूला लगाते थे। लेकिन इस रूल के तहत ये दिखाया गया है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट की क्रिया पास्ट टेंस में हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो क्रिया हो रही है पास्ट टेंस में होगी। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसका परिवर्तन पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसका परिवर्तन पास्ट परफेक्ट में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेल को बिल में चेंज कर देंगे। सेल को जो है सेल को शुड में परिवर्तन कर देंगे, बिल को उड में परिवर्तन कर देंगे, कैन को कुड में परिवर्तन कर देंगे, मे को माइट में परिवर्तन कर देंगे। तो उपरयुक्त डायरेक्ट उदाहरण को पढ़ने से, एग्जाम्पल को पढ़ने से ये सिद्ध हो रहा है कि सेड पास्ट टेंस है तो सेड का परिवर्तन नहीं होगा तो राम सेड होगा। कनेक्टिव वर्ड हम दैट का यूज करेंगे। आई भी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर जो रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट है आई है, फर्स्ट पर्सन है, चूँकि इसका परिवर्तन अकॉर्डिंग टू स्पीकर के अनुसार होगा। तो स्पीकर मेरा राम है। अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है, प्रॉपर नाउन में लगाना है ही सी इट, मगर देखना है कि जेंडर की क्या स्थिति है। तो राम जो है मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए थर्ड पर्सन है, अकेला है, थर्ड पर्सन के लिए इसीलिए ही का यूज कर रहे हैं। आई गो टू मार्केट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड होने पर पास्ट टेंस होने पर इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल रहे हैं, इसलिए गो का सेकंड फॉर्म होगा वेंट होगा। अब प्रीपोजिशन ऐड है टू, ऑब्जेक्ट का स्थान मार्केट लेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल रूल पर हम ध्यान देंगे। दूसरा रूल यह है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर सेकंड पर्सन में, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एक ही वर्ड आता है, सिंगल वर्ड आता है, यू आता है। तो यू का प्रयोग होने पर इसका परिवर्तन ऑब्जेक्ट के ही अनुसार किया जाता है और ऑब्जेक्ट का प्रयोग न होने पर इसका परिवर्तन स्पीकर के अनुसार किया जाता है। स्पीकर के अनुसार तब किया जाएगा जब ऑब्जेक्ट वाक्य में नहीं होगा। कभी कभी ये स्थितियाँ आ जाती हैं। इसका परिवर्तन स्पीकर के अनुसार कभी मत करना जब डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट हो, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट लगा हो। सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार इसका परिवर्तन होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब उस स्थिति में स्पीकर के अनुसार परिवर्तन हम करेंगे। अब उदाहरण के माध्यम से सुधीर सेड टू महेश, सुधीर ने महेश से कहा, किससे कहा? महेश से कहा कि यू आर ए गुड बॉय, आप कैसे लड़के हो, तुम अच्छे लड़के हो। तो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है कौन? महेश आ गया है।
तो इसका परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। चूँकि डायरेक्ट स्पोकन पार्ट में सेकंड पर्सन यू का प्रयोग हुआ है, तो यू का परिवर्तन अकॉर्डिंग टू सुधीर, अकॉर्डिंग टू महेश के अनुसार होगा, सुधीर के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें महेश है। असर्टिव सेंटेंस है यू आर ए गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो, इससे सिद्ध हो रहा है कि असर्टिव सेंटेंस है। तो कनेक्टिव वर्ड यहाँ पर दैट करेंगे। मैं बता चुका हूँ, अगर सेड रहेगा तो सेड ही लिखेंगे, मगर सेड टू लगा हुआ है, सेड टू का चेंज क्या होगा, टोल्ड होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी है इसमें महेश। तो ऑब्जेक्ट को हम हटा नहीं सकते, ऑब्जेक्ट जो भी वर्ड रहता है वो ऐसे लिख लिया जाता है। तो आपका जो स्पीकर है सुधीर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय सुधीर को सबसे पहले लिखेंगे, सेट टू को टोल्ड में लगा यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। महेश नाम है, इसको कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एवरी वर्ड इज रिटन ऑलवेज कैपिटल लेटर, ये इफ योर वर्ड इज नाउन, तो महेश क्या है, नाम है, इसीलिए हमको कैपिटल लेटर से लिखा गया है। कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज किए हैं। स्पोकन पार्ट का अध्ययन करने से, अवलोकन करने से सेकंड पर्सन यू है, तो इसका परिवर्तन महेश के अनुसार किया गया। जैसा कि जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय जेंडर का भी ध्यान देना पड़ता है। तो सेकंड पर्सन महेश, महेश क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, थर्ड पर्सन है, केला है, सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हम ही का यूज कर रहे हैं। और जो आर का परिवर्तन है इज एम आर, इसका परिवर्तन अकॉर्डिंग टू नए सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो ही सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो यहाँ पर वर यूज नहीं कर सकते, इसलिए वाज का यूज कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट का स्थान लेने के लिए ए गुड बॉय। आज के क्लास में बस इतना ही।